सो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ड्राइंग वीडियो। तो ये वीडियो वाला है महात्मा गांधी जी का, जिसे मैं एक्सरसाइज पे ड्रॉ किया था। एंड ये इस ड्राइंग का सेकेंड वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका आउटलाइन एंड बेसिक स्ट्रक्चर को कवर किया है। एंड उसमें मैं इसको बिल्कुल ही पेशेंस के साथ कंप्लीट किया है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं इसका आउटलाइन एंड बेसिक स्ट्रक्चर पूरा किया है, और वो भी सिंगल पेंसिल से। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखो। अगर देख लिए हैं तो चलो इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं सत्य और अहिंसा के साथ। सो गाइज, कैमरा शिफ्ट हो चुका है। एंड मैं इंट्रो में सत्य और अहिंसा की बात इसलिए कहा क्योंकि गांधी जी हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते थे और हिंसा कभी नहीं फैलाते। कभी भी ऐसी बातें न बोलते जिससे लोग भड़काऊ हो जाएं और लोग हिंसक हो जाएं, और जिससे लोगों को मन में आक्रोश आ जाए। तो गांधी जी कभी भी किसी भी धर्म और जाति के खिलाफ भी नहीं बोलते थे, बल्कि उनकी गलत रास्ते पर चलने के खिलाफ बोलते। और ये कभी भी किसी इंसान का विरोध नहीं करते थे, बल्कि उनके गलत विचारधारा का विरोध करते थे। और इसीलिए शायद गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी, और ये उपाधि उनको 1915 में मिली थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। एंड यही कारण से हम इस स्केच को बना रहे हैं। एंड ये मेरा पहला स्केच होना है जिसे मैं फ्रेमिंग करके अपने घर के वॉल पे लगाने वाला हूँ। और इसके पीछे ये भी रीज़न है कि गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए कहते थे, कभी हिंसा को न फैलाने की बात करते थे। तो यही एक रीज़न है। एंड और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, बट मेरा ड्राइंग लगाने का सबसे अच्छा रीज़न तो यही लगा है। एंड इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग भी ऐसा स्केच बनाना चाहते हैं एंड अपने घर के वॉल पे लगाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम कर सकते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड फिर आप लोग डीएम कर सकते हैं वहाँ से। सो अब हम थोड़ी सी ड्राइंग की तरफ चलते हैं एंड फिर बताते हैं आप लोगों कि मैं इसमें किस पेंसिल का यूज करने वाला हूँ, किस ब्रश का यूज करने वाला हूँ, एंड अदर मैं कौन सा टूल्स यूज करूँगा। तो ये सब मैं बातें भी आप लोगों को बता रहा हूँ। बेसिक तो हमने अभी 4B 6B एंड 8B पर फोकस किया है, क्योंकि अगर जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ दिखाना है वहाँ पे तो डार्कनेस पेंसिल का यूज ही करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे मैं 8B 6B को यूज कर रहा हूँ। बट जहाँ पे लाइट ब्राइटनेस दिखाना है, जहाँ पे लाइट दिखाना है, वहाँ पे मैं नॉर्मल HB से 2B पेंसिल का यूज करूँगा। एंड अगर हो सके तो मैं उसी चारकोल ना बोले, मतलब उसी पेंसिल को फिर ब्रश से भी करने पर हो जाता है, तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। बट आप लोग अगर बनाते हैं तो आप लोगों को ध्यान ये रखना पड़ता है कि मैं किसी भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को या किसी भी रियलिस्टिक स्केच को कैसे एक रियल लुक दूँ, एंड मैं कैसे उसे दिखा सकूँ ताकि वो रियल लगे। बट ये मेरे पास स्केच है तो मैं सेम वैसा ही बना रहा हूँ। बट अगर आप लोग बगैर किसी स्केच को अपने मन से बनाते हैं तो ये बातें को मन में ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे उस पर डार्कनेस डालना है, कैसे लाइट डालनी है, दोनों को स्मूथ कैसे करना है। तो ये सब स्मूथनेस के लिए अलग अलग टूल्स का यूज करना पड़ता है, जैसे ब्रश हो गया, पेपर टूल्स हो गया। एंड कई लोग टिश्यू पेपर का यूज करते हैं, कॉटन का यूज करते हैं, बट मैं ब्रश में और रोल पेपर का यूज करता हूँ। तो मैं इस सब का यूज करके अभी
मैंने तो इस पे आउटलाइन बेसिक स्ट्रक्चर को तो कवर कर ही दिया है फर्स्ट वीडियो में ही, एंड मैं सेकेंड वीडियो में इसको सबको कवर कर रहा हूँ। एंड इसमें मैं शेडिंग करने वाला हूँ, ब्लेंडिंग करने वाला हूँ, तो ये सब आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी मेरे पास मोनो इरेजर नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें यही दिक्कत आती है कि थोड़ा सा बहुत ही नज़रअंदाज करके काम करना पड़ता है ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो, और ऊपर से अगर रियलिस्टिक स्केच हो तो और भी सारी बातें आ जाती हैं। तो उसी सब पर फोकस करते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। एंड शायद ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। लंबा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी इसमें स्केच में काम करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें फेस, क्योंकि मैं फेस को कैसे दिखाता हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बाकी गांधी जी जो शॉल ओढ़े हुए हैं उस पर ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं, बस ब्रश का यूज करके या फिर रोल पेपर का यूज करके उसमें हम वो लुक या फिर वो वेट डाल सकते हैं जिससे वो सही लगे, मतलब देखने से लग जाएंगे। बट फेस को रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत सारे कामों करना पड़ता है उसमें, तो इसमें टाइम भी लग सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि पूरा चीज़ ना देखे, मैं इम्पोर्टेंट पार्ट को दिखाऊंगा, बट उसमें कुछ पार्ट अगर कटिंग कर दूँ तो कटिंग कर दूँ, एंड ना करूँ तो वो पूरा पार्ट भी हो सकता है। बट वो ड्राइंग बनाने के बाद की बात है। पहले तो मैं इसके फेस पे काम करने वाला हूँ, एंड मुझे लगता नहीं है कि इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ कवर कर दूँगा। अगर मैं इस वीडियो में फेस के अलावा और भी चीज़ कवर कर पाया थोड़े समय में तो कर दूँगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं एक छोटा सा क्लिप बनाकर डाल दूँगा जिसे आप लोग देख लेना। एंड बस फेस का वीडियो तो बट ये इसी में होगा। तो अभी मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड आई के नीचे जो स्किन है उसको टेक्सचर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये हो। एंड ये काफ़ी डार्कनेस जा रहा है तो इसको लाइट में ही देना है। एंड अभी आप लोगों को लग रहा हो कि मैं फेस को कैसे वो कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ, बट आप लोग टेंशन मत लो। मैं इसी को करते करते मतलब आपको कुछ समय के बाद ऐसा देखने को मिला है कि हाँ लगेगा कि सेम बना है, मतलब जैसा आउटलाइन था वैसा ही शेडिंग करने के बाद ही बनेगा। बट आप लोग पेशेंस रखिए। बस एंड इतना ही कहना चाहूँगा यार, सत्य और अहिंसक बनिए, सत्य की तरफ हमेशा खड़े रहिए, हिंसा को कभी मत फैलाइए, क्योंकि हमारे गांधी जी ये सभी बातें कहते थे और ये एकदम सही बातें भी हैं। तो चलो चश्मे को ड्रॉ करते हैं। बट गाइस आप लोग ये मत मानना कि मैं इसके बाद और भी पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगा। इसका शेडिंग करने के बाद अगर मुझे और भी पेंसिल का यूज़ करना पड़ा तो और भी मतलब सेकेंड थर्ड लेयर का भी ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं वो भी करूँगा। बट अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट लेयर पर ही काम कर रहा हूँ, एंड स्लोली इसको रियलिस्टिक वे में ड्रॉ करेंगे। तो इसमें पिक्चर में तो उतना आईब्रो दिख नहीं रहा है, तो मैं सिंपली थोड़ा आईब्रो को बस दर्शा रहा हूँ। एंड ब्रश का यूज करके मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ नोज पर। एंड ऐसे इस फेस में तो जिस हिसाब का पिक्चर है उस हिसाब से मतलब एक तरफ ब्राइटनेस है और साइड से मतलब इस तरफ डार्कनेस है, तो उसको मुझे पूरा डार्क दिखाना पड़ेगा एंड इधर लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ को देखते हुए मुझे इस ड्राइंग में काम करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं लाइट की तरफ काम कर देता हूँ, एंड बिल्कुल ही पेशेंस के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार का बाद में मिटाने का प्रॉब्लम ना आए। बट मैं जानता हूँ कि वो
प्रॉब्लम आ ही जाएगा इरेज करने का। एंड गाइस, अगर आप लोग बिगिनर है तो पहले ये प्रैक्टिस ना करें कि मैं एकदम से हमारे जैसे या किसी और भी आर्टिस्ट के जैसे ड्रॉ कर लूँगा। तो सबसे पहले बिगिनर में धीरे धीरे पहले सिंपल ड्राइंग बनाएं, नॉर्मल ड्राइंग, उसके बाद इस पे शिफ्ट हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर आप एक ही बार में चाहेंगे कि मैं रियलिस्टिक ड्राइंग बना लूँ तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा बिगिनर को, क्योंकि अगर आप लोग मेरा 1-1.5 साल पहले का अगर वीडियो देख रहे होंगे इस चैनल पे, तो मैं बहुत ही नॉर्मल वीडियो, मतलब नॉर्मल ड्राइंग बना के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उस समय मुझे इतना आता नहीं था। एंड मैं धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस किया हूँ, फ्री हैंड प्रैक्टिस और भी कई सारे प्रैक्टिस। बट ये ड्राइंग तो ग्रिड मेथड पे है, क्योंकि मैं इसमें नहीं चाहता हूँ किसी प्रकार की गलतियाँ हो, तो इसलिए ये ग्रिड मेथड का यूज़ करके बना रहा हूँ। बट अगर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो मैं ज़्यादातर फ्री हैंड प्रैक्टिस कर डालते रहता हूँ, जिसमें मैं ग्रिड का ना यूज करके बस प्रैक्टिस पे फोकस करता हूँ। मैं ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ कि क्या मतलब स्केच गलत हो जाएगा या फिर ये वो, क्योंकि वो मुझे ऐसे वो नहीं रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कमीशन वर्क नहीं रहता है, तो मुझे उतना टेंशन नहीं होता है एंड मैं फ्री माइंड से काम कर पाता हूँ। तो यही सब कारण है। एंड आप लोग भी अगर जब भी स्केच बनाने का मन करता है तो बिल्कुल ही फ्री हैंड प्रैक्टिस कीजिए। बैठने से तो अच्छा है कि बस प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ तो स्किल आएगा। एंड थोड़ा थोड़ा करके स्किल डेवलप होता है, एक बार में तो कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर आप मेरा भी देखोगे तो कम से कम 1 से 1.5 साल तो लग ही गया था। मैं बहुत पहले से ही ऐसे ड्राइंग बना रहा हूँ, बट मैं उतना अच्छा नहीं बना पाता था। बट अभी आप ये ड्राइंग देखने के बाद बोलेंगे कि हाँ, तो स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है। तो बस डेली प्रैक्टिस करें एंड अपने मन के हिसाब से ड्राइंग बनाए। ज़रूरी नहीं है कि गांधी जी की बनानी है एंड किसी अदर आर्टिस्ट का ही स्केच बनाना है, आप अपना ही बना सकते हैं, किसी और का बना सकते हैं। ना मिले तो किसी एनिमल का बना दो, सबसे मस्त होता है, या फिर नेचर का बना दो, एक मस्त ड्राइंग बनेगा। बस मन में याद करो और बनाने लगो। एंड मैं ऐसे कई सारे ड्राइंग बनाया हूँ, जिसे मैं जब भी मैं ऐसा डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊंगा जिसमें मुझे दिखाने का मौका मिला तो मैं आपको पिछले वाले सारे ड्राइंग का वीडियो नहीं, फ़ोटो दिखा सकता हूँ, जिसमें मैं कई सारे प्रकार का प्रैक्टिस करता था। एंड अगर आप उसमें प्रैक्टिस शीट में पेपर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जीरोक्स पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही हमारे तरह A3 साइज़ का पेपर यूज करने लगना है या फिर A2 साइज़ का, ज़रूरी नहीं है। सिंपल A4 साइज़ का पेपर आता है, जीरोक्स पेपर आता है, तो वो सब यूज़ करो। नॉर्मली छोटा सा पेपर जिस पे आपका प्रैक्टिस, हैंड प्रैक्टिस सही रहेगा। एंड अब मैं क्या बताऊँ, एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है कि बाहर के नॉइज़ को आप लोग रिकवर करना, क्योंकि बाहर की नॉइज़ आ ही जाती है। और मैं अगर माइक लगा कर बोलता हूँ जो मेरे पास है तो वो भी ऐसा ही करता है, रिकॉर्ड हो ही जाता है। तो मेरा फोकस है कि आप लोग बाहर की नॉइज़ को ना सुने, बस मेरे पे फोकस करें, इस ड्राइंग पे फोकस करें बस। एंड अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने क्या कर दिया इस स्केच को, बट मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। पर देखते हैं, अभी मुझे इसको फिर से इरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने गलत गलत जगह पे डार्कनेस को ऐड किया है। एंड चलो, पूरा को घास के बराबर कर दिया है मैंने, पर इसको फिर से सही करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही मेरा एक मेन चैनल है। इसका सेकंड चैनल हुआ है जिस पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट डालता हूँ, जिसमें मैं
लॉन्ग वीडियो में शॉर्ट क्लिप डालता हूँ, जिससे आप किसी भी ड्राइंग को बहुत जल्दी मतलब कम समय में अचीव कर सकते हैं देखने के लिए। एंड शॉर्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे तो मैं उतना अवेलेबल रहता नहीं हूँ, बट ठीक है, वहाँ पे भी मैं डालते रहता हूँ कभी कभी, तो आप इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड बस अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो इरेजर का यूज करके साइड में यहाँ पे वाइट हेयर है, गांधी जी को जो साइड का बाल थे वो है, तो मैं इसको सही लुक देने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड बीच में थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट दे रहा हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा बाल जो रहते हैं वो भी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड डार्कनेस को ऐड कर रहा हूँ एंड लाइट को, ब्राइटनेस को इरेज कर रहा हूँ ताकि ब्राइटनेस आ पाए। एंड ये इतनी मशक्क़त के बाद शायद सही बन जाए, क्या बन जाएंगे, क्योंकि मैं इसको जब तक सही ना कर दूँ तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड होते रहेगा। तो ये बातें हैं। एंड गाइज अगर हो सकता है कि इसमें मैं गांधी जी का सोल एंड हैंड को ड्रॉ ना कर पाऊँ, तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे इसके थर्ड पार्ट को भी वीडियो बनाना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो उसमें कई सारे प्रकार की दिक्कतें आने लगती है, जैसे अपलोडिंग करने में वीडियो को एंड सेम एडिटिंग करने में। एंड गाइज अगर मैं इसे रियल टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वीडियो लंबा ही जाएगा, तो ये सब बातें हो जाती हैं बेसिकली। एंड गाइज मैं ड्राइंग बनाने से पहले सोचा था कि इसमें लाइट की तरफ पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगा, मतलब नॉर्मली वाइट पेपर रहेगा एंड डार्क की तरफ मैं नॉर्मली 2B या 4B का यूज करके एंड फेस को ऐसे ही तैयार करूँगा। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोनों तरफ डार्कनेस, मतलब एक तरफ ज़्यादा डार्क और दूसरी तरफ लाइट को दिखाना पड़ेगा, तो मैं पेंसिल का तो यूज कर लिया हूँ, बट इसे अब सही करना एंड इसे स्मूथनेस देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये रियलिस्टिक ड्राइंग कभी लगेगा ही नहीं। तो ये सब कामें इसमें करनी है। तो अभी मैं रोल पेपर से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सही से स्मूथ कर दूँ। एंड ड्राइंग का मेन फोकस ही स्मूथनेस होता है, मतलब शेडिंग को हम जितना स्मूथ करते हैं और जितना ब्लेंड करते हैं उतना ही ज़्यादा टेक्सचर स्मूथ आता है एंड स्केच रियलिस्टिक दिखता है। तो ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत लगती है एंड वो टाइम अभी हम देने वाले हैं, तभी जाकर ये रियलिस्टिक ड्राइंग लगने वाला है। और बहुत ही पेशेंस के साथ मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे तो ये पेपर को मैं अगर 3 से 4 बार ही रफ करता हूँ या फिर 3 से 4 बार इरेज करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका GSM ज़्यादा है पेपर का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मतलब 1 से 2 बार मिटाए, उसके बाद उस क्लियर हो जाए, और क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा पेपर का यूज कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा इरेज कीजिएगा तो वो फट जाता है। तो ये सब आता है जीरोक्स पेपर में, जिसका GSM कम होता है, और ऐसा जीरोक्स पेपर में नहीं होता है, मतलब कई सारे प्रकार के पेपर में होता है जिसमें GSM कम होता है। तो बस इस सब पर ध्यान रखना पड़ता है एंड इस सब को देखते हुए स्केच को ड्रॉ करना होता है। तो अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट
ये हो चुका है टेक्सचर। और ये वीडियो हो चुका है लंबा काफ़ी ज़्यादा, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें सिर्फ फेस को ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है और इसमें अभी फेस का पूरा काम हुआ नहीं है। एंड अभी भी हमको लगता है कि 5-10 मिनट लगेगा ही, तो अब लगता है कि इसका थर्ड पार्ट भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो में बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होने लगती है। तो यही कारण है कि लंबा वीडियो न बनाने के पीछे। बट पहले इस फेस को रेडी कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करें, मतलब क्लॉथ को इसी में ड्रॉ करे या ना करे, बस। अभी हम साइड से थोड़ा सा शेडिंग कर रहे हैं ताकि साइड का हेयर दिखे, एंड मैं उसे इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ हेयर को। तो देखते हैं कैसा दिखता है फिर। एंड ब्रश का यूज करते हैं। अब सही दिख रहा है। तो अब हो चुका है हेयर का काम। एंड चश्मे का थोड़ा सा ये बना देते हैं। ये हो चुका है। सो गाइस, अभी तो चश्मा पता ही नहीं लग रहा है ड्राइंग में, बट हम इसको काफ़ी अच्छे से बनाने वाले हैं। तो चश्मा को पहले रेज करते हैं, उसके बाद ड्रॉ करेंगे। तो गाइस, यहाँ से ये हो चुका है। एंड स्किन को काफ़ी अच्छी टेक्सचर देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अब इसमें बहुत सारी, हमको लगता है टाइम लगने वाला है। तो चलो, नहीं होता है तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी बना दूंगा, बट पहले इस वीडियो में मैं इस फेस को कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में सही रहे। एंड गाइस, बाहर के नॉइज को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि वो आ ही जाता है बाहर की नॉइज, तो इसको इग्नोर करना आप लोग। बस वीडियो फोकस करो। बनने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, बट सही से बन जाए। ये मैं 8B पेंसिल से इसको ये कर रहा हूँ ताकि सही से हो जाए। सॉरी, 8B नहीं, 10B पेंसिल से। एंड ये कैसे भी करके सही हो जाए चश्मा, बट ये अभी भी सही नहीं हुआ है, तो मुझे अब फिर से इसको इरेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हो चुका है पूरी की पूरी गलत। बट मैं स्किन को टेक्सचर दे देता हूँ पहले, उसके बाद में यहाँ पे ये रहा।
थोड़ा इधर का स्किन तो सही है, बट मुझे पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा एंड पूरा को मुझे सही करना पड़ेगा, तभी जाकर ये स्केच रियलिस्टिक लगेगा। तो गाइज सबसे पहले हम इसी तरह से पूरे स्किन का टेक्सचर को सही करेंगे। उसके बाद फिर हम चश्मे को ड्रॉ करेंगे एंड देखते हैं। मैं इसे फेस को सही कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें गलती ये हुआ है कि मैं हर जगह जो है गलत तरीके से पेंसिल को यूज किया हूँ, जिसके कारण लाइट एंड डेप्थ में पता भी नहीं चल रहा है कि मतलब किधर क्या हो गया। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले मैं हर जगह थोड़ा इरेज करूँगा एंड उसे सही तरीके से टेक्सचर को ऐड करूँगा, फिर इस फेस को रेडी करूँगा। बट अब ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस फेस में जो भी छोटी छोटी कामें थी मैं वो पूरा कर चुका हूँ एंड धीरे धीरे ऐसे ही करके मैं इसे पूरा करने वाला हूँ। एंड इतना तो है जो मैं इसे सही कर सकता हूँ एंड ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि मैं इसको कैसे सही किया हूँ। बस आप लोग वीडियो में बने रहो एंड चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। बस इतना ही मेरा कहना है। एंड वीडियो को उसके पास भेजो जो सीखना चाहता है ड्राइंग, क्योंकि उसको ये मतलब नॉर्मल टाइम फ्रेम पर देखने से कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि जब वीडियो स्पीड मोशन में होती है तो वहाँ पे आप सिर्फ ड्राइंग को देख सकते हैं, मतलब सीख नहीं सकते कुछ क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है हाथ एंड ड्राइंग पूरा स्पीड होता है। तो सीखने के लिए आपको स्लो वीडियो ही देखना पड़ेगा या फिर किसी बड़े आर्टिस्ट का वीडियो देखना पड़ेगा जो सही तरीके से आपको सजेस्ट कर सकें। तो ऐसा है, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करें एंड वीडियो ज़्यादा टाइम वाला देखें जो नॉर्मल टाइम फ्रेम पर हो, तो शायद आपको सही पता चल जाएगा। अभी मैं चश्मे को पूरे गोल तरीके से ड्रॉ करना चाहता हूँ, बट ये हो नहीं पा रहा है एंड अब मैं इसे कंप्लीट ही कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे कहीं पे भी। एंड ये चश्मा से वैसा ही होने वाला है, बस जहाँ पे इस चश्मे में चमक है मैं वहाँ पे थोड़ा सा लाइट ऐड कर दूँगा, जिससे पता लग जाए कि हाँ यहाँ पे है। सो भाई ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, क्योंकि मैं फेस को लगभग रेडी कर ही चुका हूँ। बस थोड़ा बहुत जो काम बाकी है मैं उसके लिए अपने इरेजर को कटिंग कर दिया हूँ चाकू से, ताकि उसका कॉर्नर बन जाए और मैं कॉर्नर से इरेज कर पाऊँ छोटी छोटी जगह में। एंड ये टेक्निक आप भी उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं निंजा टेक्निक। देखो कैसे मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड ये इस चश्मे का तो हो चुका है, बट उस तरफ के चश्मे का भी मैं टिक कर रहा हूँ। एंड गाइज ये आर्ट कैसा लगेगा तो मैं इसको सही तरीके से बनाने के बाद दिखाता हूँ कि ये आर्ट कैसा लगेगा। एंड मैं
ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसे अपने घर के वॉल पे लगाने वाला हूँ, तो मैं इसे बिल्कुल ही सही तरीक़ा से बनाऊँगा। चलो इसको बनाते हैं एंड फिर दिखाते हैं। तो इस वीडियो का टाइम भी लंबा हो चुका है एंड फिर बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो बस इसको फेस का पहले हम पूरा ये कर लेते हैं। एंड गाइस अब आप लोगों को लग रहा होगा कि फेस सही बन रहा है एंड अब इसमें से कुछ कमी लग रहा है, क्योंकि इसमें कि मैं हर कमी को पूरा कर दिया हूँ। एंड अब थोड़ा सा स्किन का टेक्सचर देना है, तो स्किन का टेक्सचर के लिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। एंड मैं इरेज करने के बाद इसलिए इसको मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्मूथनेस ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं अभी स्मूथनेस पर काम कर रहा हूँ, तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब आप लोगों को रियल लग रहा होगा, क्योंकि अब ये लगभग चीज़ मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। बस थोड़ा सा नीचे का ये कंप्लीट कर देता हूँ एंड अब बचा एक तरफ का कान, तो मैं उसको भी कंप्लीट करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फेस को। एंड अब लिप्स को यहाँ पे थोड़ा सा A2 पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले, क्योंकि अभी तक लिप्स पता नहीं चल रहा था, तो अब वो भी पता लगने लगा है। सो आपको पता लग चुका है कि ये स्केच कैसा बना है। एंड मैं इसका सोल हो सकता है तो अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वीडियो हो चुका है लंबा। एंड अभी मुझे कुछ जगह पे स्किन को सही करना है, तो फिर उसमें भी थोड़ा मोड़ा टाइम जाने वाला है। तो इसलिए मैं आज गांधी जी के फेस के अलावा और भी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। सो गाइस सॉरी, बट नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें मैं ये सब चीज़ें को कंप्लीट कर दूँगा। एंड ये हो चुका है, तो मैं अब लास्ट में बिगिनर को यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए, रोज़ किसी भी पेपर में किसी भी पेंसिल के साथ, ना पेंसिल हो तो पेन के साथ
बट प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही स्किल डेवलप होता है। एंड अगर आपका मन पसंदीदा चीज़ अगर आर्ट है तो फिर और भी नेक्स्ट लेवल फिर होने वाला है। तो बस डेली प्रैक्टिस कीजिए। एंड अब मैं लगभग चीज़ों को कंप्लीट कर चुका हूँ, बस थोड़ा मोड़ा जो बचा है मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ को बताने वाला हूँ। सो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। हमको लगा था कि मैं इसे आज कंप्लीट कर दूंगा, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। एंड फिर इसको अपलोड भी करना है, एडिट भी करना है, तो थोड़ा मोड़ा एडिट करते हैं एंड बस अपलोड कर देते हैं। तो बस इतना ही रहता है। एंड गाइज, अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं ड्राइंग का तो हमारे सेकंड चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको ड्राइंग का शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। एंड शॉर्ट क्लिप देखना चाहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड वीडियो देखना चाहते हैं ड्राइंग का, तो फिर उसी चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको फास्ट फॉरवर्ड वीडियो मिल जाएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बस तो ये मैं कंप्लीट कर ही दिया हूँ। थोड़ा मोड़ा मैं कर देता हूँ और एंड और ये हो चुका है कंप्लीट। तो इस वीडियो को क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्केचिंग, कीप लाफिंग एंड अपने पेंसिल को सुपरस्टार बनाते रहिए। धन्यवाद।